तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में विदेहंग नाम का एक राज्य था, जहां ध्रुव नाम का एक चित्रकार रहता था। ध्रुव की एक अनोखी विशेषता थी, वह केवल उन रंगों से छोटी इत्र बनाता था जो प्रकृति खुद उसे देती थी। फूलों का रस, पत्तों का हरापन और मिट्टी का गेरुआ। उसकी ख्याति इतनी थी कि लोग कहते थे उसके बनाए चित्रों से सुगंध आती है। एक समय राज्य में एक भयंकर महामारी फैली। लोग बीमार होने लगे और चारों ओर शोक की लहर छा गई। ध्रुव ने देखा कि लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है और उनके मन में केवल कड़वाहट और डर भर गया है। उसने सोचा कि वह महादेव का एक ऐसा चित्र बनाएगा जिसे देखकर लोगों को शांति मिले। लेकिन वह जिस भी रंग का उपयोग करता, उसे लगता कि वह रंग फीका है। उसे उस नीले रंग की तलाश थी जो महादेव के गले में विष धारण करने के बाद उभरा था, वह रंग जो दुनिया के दुखों का सोख लेने का प्रतीक हो। ध्रुव नीले रंग की खोज में ऊंचे पहाड़ों पर गया। उसने नीले फूलों को निचोड़ा, मोर के पंखों को देखा, पर उसे वह शिव नील रंग नहीं मिला। हारकर वह एक पुरानी गुफा में बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वह रंग दीजिए जो संसार के विष को अमृत में बदल दे। तभी गुफा के भीतर से एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर व्यक्ति बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का पात्र था जिसमें काला गाढ़ा तरल पदार्थ था। वृद्ध ने कहा, पुत्र, क्या तुम्हें नीला रंग चाहिए? ये लो, पर याद रखना, ये रंग केवल तभी नीला होगा जब तुम इसमें अपने स्वार्थ की आहुति दोगे। ध्रुव ने वह पात्र लिया और महल के चौक में एक विशाल दीवार पर महादेव का चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने उस काले रंग से महादेव का कंठ बनाया, वह रंग काला ही रहा। लोग उसे देखने आए और बोले, ध्रुव, ये तो जहर जैसा काला दिख रहा है, इसे देखकर तो डर लगता है। ध्रुव परेशान हो गया। उसने रात दिन तपस्या की, पर वह रंग नीला नहीं हुआ। अंत में ध्रुव को समझ आया कि कमी रंग में नहीं, उसके भीतर है। उसने सोचा कि वह ये चित्र अपनी प्रसिद्धि के लिए बना रहा है। उसी क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और उन सभी बीमार लोगों के दुख को अपने हृदय में महसूस किया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बस मेरे राज्य के लोग ठीक हो जाएं। मेरा सारा कौशल, मेरी कला और मेरा जीवन उनके काम आए। जैसे ही ध्रुव के मन से मैं का भाव मिटा, उसने देखा कि उसके हाथों से उस काले रंग पर गिरे हुए आंसू नीले प्रकाश में बदल गए। देखते ही देखत एक वह काला रंग एक अलौकिक, चमकीले और शांत नीले रंग में परिवर्तित हो गया। वह चित्र इतना जीवंत था कि उससे एक ठंडी हवा बहने लगी। जो भी उस नीलकंठ चित्र के दर्शन करता, उसका मानसिक तनाव और बीमारी दूर होने लगी। पूरे राज्य में शांति फैल गई। लोगों ने देखा कि महादेव के उस नीले कंठ में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। राजा ने ध्रुव को बहुत धन देना चाहा, लेकिन ध्रुव ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, महाराज, शिव ने विष पिया था ताकि सृष्टि बची रहे। ये रंग मुझे तभी मिला जब मैंने दूसरों के दुख को अपना समझा। अब मेरी कला केवल सेवा के लिए है। वह दीवार आज भी नील भित्ति के नाम से जानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव का नीला रंग केवल एक छवि नहीं है, बल्कि वह इस बात का प्रमाण है कि जब हम दूसरों का दर्द बांटते हैं, तभी हमें शिवत्व प्राप्त होता है। जब मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए अपना स्वार्थ त्यागता है, तो उसके जीवन के सारे काले रंग कष्ट महादेव की कृपा से नीले शांति में बदल जाते हैं। ध्रुव द्वारा बनाई गई उस नील भित्ति, नीली दीवार की चर्चा केवल विदेहंग तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी ख्याति समुद्र पार के राज्यों तक जा पहुंची। लोग कहने लगे कि उस चित्र के नीले रंग में एक ऐसी शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी मोम की तरह पिघला सकती है। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक सेनापति, जिसका नाम विक्रम था, विदेहंग पहुंचा। विक्रम अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उसके मन में कभी दया नहीं जागी थी। जब उसने सुना कि एक साधारण चित्रकार की दीवार लोगों को शांति दे रही है, तो उसे ये सब एक ढोंग लगा।
उसने चुनौती दी कि वह उस दीवार को अपनी तलवार से खंडित कर देगा। विक्रम जब उस विशाल दीवार के सामने पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां हजारों गरीब और बीमार लोग शांति से बैठे ध्यान लगा रहे थे। विक्रम ने अपनी भारी तलवार निकाली और चिल्लाकर बोला, कहाँ है वह चित्रकार? मैं आज इस नीले रंग का अंत कर दूंगा। ध्रुव शांत भाव से आगे आया और बोला, सेनापति जी, आप इस दीवार को तोड़ सकते हैं, लेकिन इस रंग को नहीं मिटा सकते। प्रहार करने से पहले बस एक क्षण के लिए महादेव के उस नीले कंठ की ओर देखें और सोचे कि इसमें क्या समाया है। विक्रम ने उपहास करते हुए जैसे ही अपनी तलवार दीवार पर चलानी चाही, उसकी नजर महादेव के उस दिव्य नीले रंग पर पड़ी। अचानक विक्रम को लगा कि वह दीवार नहीं, बल्कि एक विशाल गहरा समुद्र है। उसे उस नीले रंग के भीतर उन माताओं की चीखें सुनाई देने लगी जिनके पुत्र उसने युद्ध में मारे थे। उसे उन अनाथ बच्चों का आंसू दिखने लगे जिनकी दुनिया उसने उजाड़ दी थी। वह नीला रंग अब उसे कोई साधारण रंग नहीं, बल्कि उसके द्वारा फैलाए गए विश्व पापों का संचय लगने लगा। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि महादेव का वह नीला कंठ वास्तव में संसार की सारी कड़वाहट और पापों को अपने भीतर सोख रहा है, ताकि सृष्टि में करुणा बनी रहे। विक्रम की तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जो सेनापति कभी झुकना नहीं जानता था, वह आज एक चित्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने ध्रुव से कहा, मैंने जीवन भर केवल घाव दिए हैं, क्या महादेव मेरे भीतर के इस काले विष को भी स्वीकार करेंगे? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव तो नीलकंठ इसीलिए कहलाते हैं ताकि कोई भी पापी निराशा में न रहे। यदि तुम पश्चाताप की अग्नि में जलने को तैयार हो, तो वे तुम्हारा विष भी पी लेंगे। विक्रम ने उसी क्षण युद्ध का त्याग कर दिया। उसने अपनी स्वर्ण मुद्राएं और संपत्ति उन लोगों के इलाज और सहायता में लगा दी जो महामारी से प्रभावित थे। वह अब सेनापति नहीं, बल्कि नील सेवक बन गया। उसने उसी दीवार के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां आने वाले यात्रियों के पैर धोने की सेवा शुरू की। ये देखकर विदेहंगा के लोग दंग रह गए कि जो काम हजारों सैनिक नहीं कर पाए, वह महादेव के एक रंग ने कर दिखाया। ध्रुव की वह नील भित्ति आज भी यह संदेश देती है कि महादेव का नीला रंग हमें केवल शांति नहीं देता, बल्कि हमें हमारे भीतर के विष को पहचानने और उसे करुणा में बदलने की शक्ति भी देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।